दिल्ली में एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों में की गई छुट्टी और अभिभावकों को भेजा गया मैसेज। ईमेल में बच्चों के स्कूल बैग में धमाके की बात लिखी गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में विस्फोट और डार्क वेब का भी जिक्र किया गया। दमकल विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूलों की ली जा रही तलाशी और अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। स्कूलों को मिली है धमकी। मामले में डीसीपी दिल्ली का बयान। कहा, मामले की जांच जारी है, स्कूलों में की जा रही छानबीन। तमिलनाडु के डिंडिगुल में निजी अस्पताल में लगी आग। हादसे में 3 महिला, एक नाबालिग समेत कुल 7 लोगों की मौत। आग पर काबू पाया गया। मुंबई में डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में किराना कारोबारी के घर में भयंकर आग लग गई और हड़कंप मचा। सामान जलकर खाक। इंडियन लाइट टैंक ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि। 4 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कई रेंज में लगाया सटीक निशाना। टैंक में गोले दागे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साबरमती फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा हुआ। फिल्म के पोस्टर्स भी फाड़े गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट छात्रों पर लगाया आरोप। कहा, एबीवीपी के कार्यक्रम में हमेशा रुकावट डाली जाती है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा, गोधरा में निर्दोष कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। अतुल सुभाष सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में संशोधन की मांग। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच हुई तेज। बेंगलुरु पुलिस पहुंची जौनपुर। अतुल सुभाष के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल। न्याय की लगा रहे गुहार। मैं अपने बच्चे से, मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए। मेरे दूसरा अतुल सुभाष ला दीजिए। दूसरा अतुल सुभाष ला दीजिए। मेरे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग। और जौनपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। झांसी में इस्लामी कोचिंग सेंटर के मौलवी के घर पर एनआईए का छापा पड़ा है। मुफ्ती खालिद नदवी से पूछताछ के बाद एनआईए ने छोड़ा। देवन 2 संदिग्ध विदेशी नागरिक गिरफ्तार। एनआईए की विशेष टीम ने हिरासत में लिया। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर पूरी हुई तैयारियां। महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं की पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। और कुंभ नगरी में प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। 7,000 करोड़ के नए रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सौगात। पीएम मोदी संगम घाट पर पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी आज प्रयागराज में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी संगम में निषाद राज क्रूज में करेंगे सफर और क्रूज से किला घाट तक जाएंगे। घाट को रंगों और कैनवास से सजाया गया। पीएम मोदी प्रयागराज दौरे के दौरान शिवालय पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। 14 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है शिवालय पार्क। संसद में आज संविधान पर होगी चर्चा। लोकसभा में पीएम मोदी कल देंगे जवाब। संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा सदस्यों के लिए जारी किया व्हीप। आज और कल संसद में मौजूद रहने के लिए कहा। संविधान दिवस पर आज दोपहर 12 बजे से बहस शुरू होगी। बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 10 साल से हर मौके पर केजरीवाल की गद्दारी और वादा खिलाफी लोगों को बताई। पिछले 10 साल से मैंने हर मौके पर जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। वन नेशन वन इलेक्शन को सपा सांसद एसटी हसन ने बताया संभव। कहा कि संविधान के लिए सही नहीं बल्कि तानाशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत की डी गुकेश ने रचा इतिहास। चीन के खिलाड़ी को शिकस्त दी। डी गुकेश शतरंज के नए और सबसे युवा विश्व चैंपियन बने।
पीएम मोदी ने गुकेश को दी बधाई, उपलब्धियों को टैलेंट और कड़ी मेहनत का परिणाम भी बताया। चेस के इतिहास में गुकेश का नाम हुआ दर्ज। फतेहपुर की नूरी मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की है याचिका, मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के खिलाफ याचिका। मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर हमला करने वाले राणा परिवार की बड़ी मुश्किलें। हमले में खादिर की बेटियां भी बनाई गई आरोपी और 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने लोगों से अपील की है। बोले, बड़ी संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे। हरियाणा वासियों लोगों को अपील कर रहे हैं भी अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 10 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन पूरे देश भर में, किसान मनों के बीच पूरा बुलंदियों पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत। स्कूल में खेलते हुए बच्ची को आया हार्ट अटैक, परिजनों में कोहराम मचा। लखनऊ में 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की समीक्षा बैठक। परीक्षा की गोपनीयता के लिए शासन अलर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पटवारी को मिली जान से मारने की धमकी। पटवारी के पीछे लगाए गए शूटर्स को दी गई 20 लाख की फिरौती। मिर्जापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। अम्बेडकर नगर में नजूल की जमीन को लेकर सभी कार्रवाई पर लगी रोक और जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। ग्रेटर नोएडा की जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। बार एसोसिएशन ने भी पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। लखीमपुर खीरी में फसल खराब कर रहे बंदर और फसल को बचाने के लिए लोगों ने धरा भालू का भेस और बंदरों को खेत से खदेड़ा। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। साल 2002 में हुई थी हत्या। नौशाद ने बहन गंगा की गोली मारकर हत्या की थी। बलिया में पानी की बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक को लग गई गोली और घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट का वीडियो सामने आया। मुजफ्फरनगर में दारोगा की गाली देने का वीडियो भी वायरल हुआ। दलित को दारोगा गालियां दे रहा था। एटा में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में स्पेयर पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बहनोई ने शूटर्स को 1.5 लाख की फिरौती देकर हत्या करवाई थी। गाजियाबाद पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमीन के फर्जी कागजात बनवाकर करोड़ों की ठगी की। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने तैयार किया अपराधियों की कुंडली और ऑपरेशन पहचान के नाम से मोबाइल ऐप किया तैयार। ऐप में बदमाश की फोटो समेत पूरा डेटा होगा शामिल। रायबरेली के जिला जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना किया। परिजनों ने कैदी को पीटने का आरोप लगाया। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने एसीपी पर लगाया रेप का आरोप और आरोपी एएसपी पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। एसीपी मोहसिन खान को पद से हटाया गया। आरोपी एसीपी को लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच किया गया। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव में कई लोगों के आधार नंबर्स नोट किए गए और आधार नंबर को अब वेरीफाई किया जा रहा है। मुरादाबाद में महिला की गला दबाकर हत्या की गई। महिला का मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग था। हत्या के आरोपी मुस्लिम युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ा। बहराइच में स्कूल में मोबाइल चलाने से मना करने पर छात्र ने शिक्षक को चाकू मारा। हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में कोचिंग जा रही छात्र से अधेड़ युवक ने छेड़खानी की और वारदात पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। महोबा में जंगली सियार के हमले में महिला घायल हुई। खेत में काम कर रही थी महिला पर सियार ने हमला किया। सियार में लुढ़का पारा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। झीलों के शहर उदयपुर में ठंड का सितम। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तिरुचिरापल्ली में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। लोग पानी के बीच आवाजाही करने के लिए मजबूर। मदुरै में हुई तेज बारिश। कई जगह पानी भरा। सड़क खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं।
तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश से हालात खराब, जगह जगह पर पानी भर गया। तेज बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। बीच सड़क तेज रफ्तार बाइक फिसली, घिसटते हुए गए। बाइक पर सवार दोनों लोग, लड़के ने महिला मित्र की जान बचाई। रॉयल पार्क के सिक्योरिटी गार्ड से जाल लिपटा शावक, गार्ड की गोद में पहुंचकर गले से लिपटा। अयोध्या में बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेले को लेकर हुई समीक्षा बैठक, तैयारियों में जुटा प्रशासन। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विकास कार्यों की रखी आधारशिला और कई विकासात्मक परियोजनाओं की शुरुआत भी की। सीतापुर में डीएम ने शेल्टर होम का निरीक्षण किया, ठंड को लेकर अलाव जलाने के भी निर्देश दिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई कार्यकर्ता की अंतिम विदाई में शामिल हुए हजारों लोग। जेल में खून से सनी हुई चादर में लिपटी हुई थी लाश जो बरामद हुई है। सीरिया में पलायन कर चुके लोगों की वापसी शुरू, सैकड़ों पुरुष महिलाओं, आपको बता दें ओनकुपिनार बॉर्डर पर कर रहे हैं सीरिया पहुंच रहे हैं। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर खुसिकबा के खिलाफ प्रदर्शनकारी उतरे। इजराइल ने फिलिस्तीन पर फिर से किया हमला, 7 बच्चों, एक महिला समेत 28 लोगों की मौत हुई। सीरिया में एचटीएस से जुड़े इस्लामावादियों ने भी आगिया सोफिया चर्च में तोड़फोड़ की और चारों तरफ आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई। अपवित्र किया गया चर्च को। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद भारी तबाही, सीरिया में तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को एक वीडियो संदेश जारी कर संबोधित किया। वीडियो में ईरान आतंक कम होने पर भी जश्न मनाया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। बैठक में इजरायली सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी और रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर भी शामिल थे। इजरायली हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए और इजरायली हमले में हमास आतंकी अमर डेलोल मारा गया। रूस के जापोरिजिया में हुए यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत हुई। रूसी हमले में डोनेट्स्क में कई लोगों की मौत हुई। सीरिया के जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आम लोगों से अपील की। ब्लिंकन ने लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जापोरिजिया दौरा, माइखाइलो द्रापती को यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के नए कमांडर के रूप में पेश किया। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामित सीनेटर्स ने समर्थन जुटाने की कोशिश की और इस दौरान कैपिटल हिल में सीनेटर्स भी जुटे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में चीन को किया आमंत्रित, चीन से संबंध बेहतर करने की पहल की। अमेरिका के न्यू जर्सी में दिखा जासूसी ड्रोन और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन दिखने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। चीन ने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 5 सैटेलाइट लॉन्च किए। चीन का ये 551वां मिशन था। न्यूयॉर्क का गवर्नर ने कई इलाकों में इमरजेंसी जारी की और भारी बर्फबारी को लेकर के आपातकाल भी जारी किया गया।